ट्रेनर्स का प्रोग्राम शुरू किया आरटीसी में। उसका पहला सेशन हुआ, उसमें हमने पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस डिस्कस किया मुख्तसर से टाइम में, और एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की कि जी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, सिलेबस, कोर्स जो पढ़ाना है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती। अब जब ये आपने काम कर लिया तो अगला मेन मरहला आता है उसकी डिलीवरी का, कि वो डिलीवर कैसे करना है। उसके लिए ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो पहले तो हमें यह देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस और इफेक्टिवनेस कितनी है। पिछले सेशन में भी मैंने बात की थी कि आपका बेहतरीन सिलेबस, बेहतरीन अंग्रेजी, टर्मिनोलॉजी, टेक्निकलिटीज फेल हो सकते हैं अगर आप या मैं उसे डिलीवर करने में नाकाम हो जाएं या इतने कामयाब ना हो। कामयाबी का भी एक मयार है, एक तरीका है चेक करने का कि आप कितने कामयाब हुए। उसके लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमें समझना यह है कि कम्युनिकेशन ज्यादा बोलने का नाम नहीं है। कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छी अंग्रेजी, उर्दू, पश्तो, जर्मन बोलने का नाम नहीं है। तो फिर वो क्या चीज है जो हमें बताती है कि अच्छी और बुरी कम्युनिकेशन क्या है? एक तो इस पे हमें तवज्जो देनी। यूनिवर्सिटीज में भी मैंने बहुत अच्छे पीएचडी, फॉरेन पीएचडी टीचर्स फेल होते हुए देखे कि वो क्लास को उस तरह नहीं डिलीवर कर पाए जो उनकी समझ में आए। इसमें मेन चीज समझने की यह है कि कम्युनिकेशन कोई एक एक्टिविटी का नाम नहीं है, यह पूरा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। जैसे ट्रेनिंग है, वो कोई एक एक्टिविटी नहीं है, हमने डिस्कस किया था, वो पूरा प्रोसेस है। सो कम्युनिकेशन भी एकदम से बोलना शुरू कर देना नहीं है, ये पूरा एक प्रोसेस है। एक बात। दूसरी बात, सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कितना अच्छा कम्युनिकेटर है, घर में, दफ्तर में, ट्रेनिंग में, प्रेजेंटेशन में, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है जिन भी लोगों से आप खिताब कर रहे हैं, जिनसे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या है। जितना ज्यादा रिस्पॉन्स आपकी मर्जी का होगा, यू आर ए गुड कम्युनिकेटर। जितना रिस्पॉन्स आपके ऑब्जेक्टिव्स आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, यू आर बैड कम्युनिकेटर। इसका अगला हिस्सा भी है, लेकिन फिलहाल यहीं तक हम रहते हैं। इसके बाद ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब आप बेस्ट अपनी एबिलिटी से कन्वे कर रहे हो, चीजें कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह, वो भी आज हम देखते हैं। सो अच्छे से अच्छे जो आप में से कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, जाहिर है ये बहुत लंबा सफर है और कोई भी बेस्ट कम्युनिकेटर नहीं हो सकता कभी भी। कोई भी बेस्ट प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती कभी भी, बेहतर होती जाती। उसमें आगे चल के हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज है कि आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ बहुत अच्छा आपने डिलीवर किया, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है, तो उसमें अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं। वो वजह हम चेक करेंगे, उसको आप दूर करते जाएंगे, आपका फीडबैक रिस्पॉन्स बेहतर होता जाएगा, आप बेटर कम्युनिकेटर बनते जाएंगे। ये है जी पूरा प्रोसेस। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसमें एक सेंडर है, भेजने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, उसको सेंडर कहते हैं। उसके बाद वो एनकोड करता है, यानी पैगाम तश्कील देता है, मैसेज आगे आगे। उसके बाद रिसीवर, जिसके लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डी कोड करता है। अगर उसने डी कोड गलत कर लिया तो आपका बेस्ट ऑफ द मैसेज भी इफेक्टिव नहीं होगा। और उसके बाद है उसकी फीडबैक, जैसे मैंने अभी कहा, उसका रिस्पॉन्स, उसकी कॉम्प्रिहेंशन, कितनी चीज उसे समझ में आई है। इससे भी पता चलता है कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं। अगर समझ ही नहीं आ रही तो इट मीन्स कि आप जितना मर्जी बोलते रहें, आप इफेक्टिव नहीं हैं। एक और जो मैंने रीजन बताई थी कि अच्छा होने के बावजूद बाज़ औक़ात आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लोगों को समझ नहीं आ रही, तो उसकी भी वजूहात है। खाली कम्युनिकेटर में कमियां होना नहीं है। एंड देन इज नॉइज, सबसे नीचे देखिए, शोर शराबा। नॉइज कहते हैं वो तमाम चीजें
जो आपके पैगाम को, आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रही हैं। और उर्फ आम में इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन बैरियर्स, कम्युनिकेशन की रुकावटें। लेकिन प्रोसेस में इसको नॉइज कहा जाता है कि नॉइज है, बहुत नॉइज पोल्यूशन है। वो भी आज हम जल्दी से देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली तो आपने इस पर तवज्जो रखनी है कि कोई एक एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होगी तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगी। सबसे पहले आ गया जनाब मैसेज को भेजने वाला। अगर आप टीचर हैं, घर में फादर हैं, हस्बैंड हैं, या आरटीसी में ऑफ कोई काम कर रहे हैं, तो यू आर ए सेंडर। आपके अपने ऑब्जेक्टिव, जो भी आप कोई लेटर लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है? अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकता है 10 घंटे 12 घंटे होती रहे, लेकिन वो हिट नहीं करेगी कि करना क्या था, अचीव क्या करना था। और ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली हम विदाउट ऑब्जेक्टिव्स ही बात करते हैं, इसलिए बहस मुबाहिसे में उलझ जाते हैं, अननेसेसरी लेटरबाजी में उलझ जाते हैं। देन कम्स द पर्सनालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी। क्या जो सेंडर है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है या खत लिख रहा है या गुफ्तगू कर रहा है, वो मगरूर है, बदतमीज है, डिप्रेस्ड है, खुशगवार मूड वाला है, कॉन्फिडेंट है, अंडर कॉन्फिडेंट है, ब्रेव है, बुज़दिल है, ये सब मैटर करता है। एंड देन उसका नॉलेज, स्किल्स और उसका एटीट्यूड तो पर्सनालिटी में ही आ गया। उसका नॉलेज कितना है उस कम्युनिकेशन के बारे में, और स्किल्स कैसे हैं उसके। एंड देन पूरी दुनिया में एक कंपटीशन होता है बेस्ट पब्लिक स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड का। 5 साल के मुकाबलों पे रिसर्च की टेड टॉक वालों ने, और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की कि जनाब जितने भी पब्लिक स्पीकर्स दुनिया के बेस्ट हैं, जिन्होंने मुकाबलों में हिस्सा लिया, उनमें क्या कॉमन चीजें। तो उन्होंने 7 क्वालिटीज निकाली। सबसे टॉप पे थी ये कि अच्छा कम्युनिकेटर एक्टिंग नहीं करता, आर्टिफिशियल बिहेव नहीं करता, वो अपनी बातें नहीं करता, जिनसे वो बात कर रहा होता है उनसे कनेक्ट करता है। अब अभी खुद बताया, बगैर किसी को बताए हुए आप फैसला कर लें कि जब आप अपने घर वालों से, बच्चों से, बेगम से, मां बाप से बात करते हैं तो कितना कनेक्ट होते हैं आप। आपको अभी पता चल जाएगा कि वाकई हम तो बस अपनी किए जाते हैं, हम तो कनेक्ट ही नहीं हो पाते। इसी तरीके से लाइनमैन आए हुए हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स वाले आए हुए हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। कितना कनेक्ट हो पाते हैं हम? कनेक्ट होने के लिए उनका ट्रस्ट जीतना और एक माहौल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हो सकता है थोड़ी देर लग जाए, 10 मिनट क्लास में या 15 मिनट लग जाए, लेकिन उससे फायदा यह होता है कि आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, वो ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, इससे उनकी दिलचस्पी बढ़ना शुरू हो जाती। तो ये टॉप मोस्ट क्वालिटी है अच्छे प्रेजेंटर की, अच्छे टीचर की, अच्छे इंस्ट्रक्टर की, कि वो अपनी क्लास से कनेक्ट करता है। और कनेक्ट करने के लिए हम आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कनेक्ट करने के लिए 2 हैं। नंबर 1, मैक्सिमम नॉलेज अबाउट द ऑडियंस। 100% हो सकता है कभी ना हो, मैक्सिमम नॉलेज। खास तौर पे यहां की ट्रेनिंग क्लासेस में कि ये कितने लोग, कौन लोग आए हुए भी, इनकी उम्रें कैसी हैं, इनका माहौल कैसा है, इनका जो मुआशी हालत है वो कैसी है, क्या अल्फाज बोलते हैं। ये जितनी आपकी तैयारी होगी उतना जल्दी आप कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपनी वोकैबुलरी बोलते रहेंगे, अपना नॉलेज झाड़ते रहेंगे, और वो अपनी जगह दिमाग स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं, और 2 घंटे की क्लास के बाद पता चला कि समझ ही नहीं आया कुछ। और दूसरी चीज है एम्पैथी, इमोशंस के साथ। एम्पैथी कहते हैं दूसरे के शूज में पांव रखना और सोचना, उसकी जगह पे बैठ के। और ज्यादातर ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर जो है वो इसमें फेल होते हैं, क्योंकि वो अपनी काबिलियत, अपना इल्म झाड़ने और बताने के लिए तैयार रहते हैं, वो एम्पैथाइज ही नहीं करते। यार ये किस माहौल से आया है, इसकी क्या फीलिंग है, ट्रेनिंग में इसकी दिलचस्पी है कि नहीं है, ये सोचे बगैर क्लास शुरू
तो फिर रिजल्ट भी जाहिर है वैसा आएगा। तो जितना आप एम्पथाइज करेंगे, जितना उनकी फीलिंग्स को जानेंगे, उतना उसके मुताबिक अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है, वरना तो क्लास कह दे आपको जी हमारा तो दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, आप एम्पथाइज करें हमसे, ये बात नहीं हो रही। उनकी फीलिंग्स को समझते हुए, वो किन हालात को समझते हुए अपना लेक्चर, अपनी बोलचाल आप कस्टमाइज करते हैं, आप फौरन कनेक्ट कर जाते हैं। तो कनेक्ट के बगैर बड़ी बड़ी जगहों पे ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में क्लासें भी चल रही हैं। तो आगे जो उसका फिर रिजल्ट निकलता है वो ज्यादातर हमारे सामने है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। फिर आगे ये डिटेल है, ये हमने पिछले सेशन में कवर कर ली थी कि ट्रेनर की क्या क्या चीजें, पर्सनैलिटी, उसका इंटरेस्ट, उसका पैशन का लेवल क्या है अच्छा ट्रेनर बनने के लिए, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, क्लास मैनेजमेंट स्किल्स। बाज बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, क्लास मैनेज नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन, ये आज हम बात करेंगे। क्वेश्चन हैंडलिंग स्किल पे भी आज हम बात करेंगे। वो किधर गए हैं हमारे, हाँ, आज गौर से सुनना। एथिक्स और डिसिप्लिन, एथिक्स और डिसिप्लिन बहुत वायलेट होते जा रहे हैं, इग्नोर होते जा रहे हैं, लेकिन ये बाइंडिंग चेन है आपकी कम्युनिकेशन के लिए। जब तक इखलाकियात और डिसिप्लिन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, रूटीन पूरी होती रहेगी। ले जनाब, अगली इंपॉर्टेंट चीज जो अभी थोड़ी सी मैंने बात की है, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए ऑडियंस एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन योर फैमिली, इवन योर बॉस, योर कोलीग्स, ये अगर आपको आदत पड़ गई तो जब आप अपनी क्लास पढ़ाने के लिए जाएंगे, यू विल बी इन ए मच बेटर पोजीशन। ऑडियंस का एनालिसिस बहुत बहुत हेल्प करता है। मुझे इसने थ्रू आउट बहुत हेल्प किया, चाहे वो कंपनीज हो या यूनिवर्सिटीज हो। और फिर मैंने कहा कि 100% मे नॉट बी पॉसिबल, बट मैक्सिमम, कि इनकी उम्रें क्या हैं, मेल फीमेल अगर बैठे हुए हैं तो मुझे कैसे अपनी ट्रेनिंग डिलीवर करनी है, अगर खाली मेल बैठे हुए हैं तो कैसे करनी है, अगर खाली फीमेल बैठे हैं तो कैसे करनी है। उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। जैसे आप लोगों ने पॉइंट दिया था कि सर कुछ बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं और कुछ बहुत क्वालिफाइड होते हैं। बहुत सारे ऑडियंस आपको ऐसे मिल सकते हैं। इवन योर पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा रिश्तेदार है जो बेचारा मैट्रिक प्राइमरी और कोई ऐसा है जो एमफिल पीएचडी, तो दोनों के साथ अगर आपका रवैया, कम्युनिकेशन सेम रही तो कामयाबी के चांसेस जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होंगे। उसके बाद डेमोग्राफिक्स, यानी उनकी उम्र, उनकी मुआशी हालत, वो देहात के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। देहातियों की अपनी सोच है, अभी तो खैर काफी चेंज आ गई है इंटरनेट की वजह से, पहले काफी ये डिफरेंस होता था, अभी कम, बहुत कम हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस और उनका लेवल क्या है। देन डिपार्टमेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है पूरी कंपनी का, जैसे हमारी कंपनी का एक पूरा कल्चर है, और उसके बाद सब कल्चर्स हैं। फाइनेंस का अलग कल्चर है, ऑडिट वालों का अलग कल्चर है, ऑपरेशन वालों का अलग कल्चर है। इसका आइडिया होना भी आपको एज ए ट्रेनर बहुत हेल्प कर सकता है, बहुत हेल्प कर सकता है, सब कल्चर्स के बारे में पता होना। उसके बाद थोड़ा और अगर आप डिटेल में जाएं, जहां पे आपका काफी लंबी क्लास है, काफी महीनों तक, और 20-25 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उससे आपको पता चल जाए। शुरू में अंदाजा हो जाता है आप जैसा कोई तजर्बाकार हो, लेकिन अगर टाइम भी लगाएं तो आपको पता चल जाता है कि ये लर्नर की टाइप क्या है, इनके लर्नर की टाइप क्या है। बाज औकात लोग जो हैं तस्वीरें देख के, कई लोग होते हैं ज्यादा उनको याद रहता है, कई लोगों को रट्टा लगाएं तो ज्यादा याद रहता है, कई लोगों को प्रैक्टिकल कराएं तो ज्यादा याद रहता है। वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा कि अच्छा ठीक है, एक आपने लेक्चर दे दिया, उसके बाद लर्नर्स की कैटेगरीज किस वजह 15 मिनट आपने इसके साथ लगाए, 15 इस ग्रुप के साथ लगाए, उससे भी बहुत आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। आखिर में क्वेश्चन आंसर्स होंगे, नोट करते रहिए, अभी हम इसको कवर कर लें। अब आ गया जनाब मैसेज। मैसेज ये उसकी मेन टाइप्स हैं, इसके अलावा भी सब टाइप्स हैं
कि आप रिटर्न के जरिए कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, सरकारी लेटर के जरिए करना चाह रहे हैं, ईमेल के जरिए करना चाह रहे हैं, मजमून की सूरत में करना चाह रहे हैं रिटर्न, देन इज वर्बल, जुबानी, डिस्कशन की सूरत में या प्रेजेंटेशन की सूरत में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चीजों को आपने यूज करना है, सोशल मीडिया या ईमेल या व्हाटएवर, या नहीं। और उसके बाद नॉन वर्बल, ये सबसे इग्नोर पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन योर लेटर हैज नॉन वर्बल क्यूज। आपके अल्फाज का चुनाव जिस तरीके से सरकारी दफ्तरों में ज्यादातर यह किया जाता है कि द हायर अथॉरिटी इज प्लीज्ड टू विड्रॉ योर 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स एज पनिशमेंट। बहुत सख्त और डीमोटिवेटिंग जुबान है, लेकिन वो कल्चर चल रहा है। अब आपने देखना है कि क्या मेरा मकसद क्या है ये लेटर लिखने का, उसके मुताबिक मुझे अपने अल्फाज को एडजस्ट करना पड़ेगा। कहां पे सख्त अल्फाज लिखने हैं, कहां पे खुशगवार अल्फाज लिखने हैं, कहां पे मोटिवेटिंग अल्फाज लिखने हैं। सो जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, टेक्निकल राइटिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है कि अगर आईटी के प्रोजेक्ट की कोई रिपोर्ट बननी है, उसके अल्फाज डिफरेंट है। अगर कोई उर्दू अदब का हमने कोई थीसिस लिखना है, उसके अल्फाज अलग हैं। हर सब्जेक्ट के अल्फाज की टोन अलग है, जो नॉन वर्बल है, अनकही चीजें। इसी तरह वर्बल, बाज ज्यादातर काम नहीं करते इस पे, मेल और फीमेल तो बिल्कुल नहीं करती। तो नॉन वर्बल क्यूज गलत गलत मैसेजेस देते हैं और कम्युनिकेशन खराब हो जाती। इसी तरीके से बहुत सारे लोग अनजाने में, जिनको अनफॉर्चुनेटली कोई उस्ताद नहीं मिला या उनके अच्छे दोस्त नहीं मिले, उनमें बहुत सारे अल्फाज, कईयों को तो दरमियान में गाली देने की आदत पड़ जाती और वो प्रेजेंटेशन में भी दे देते हैं क्योंकि किसी ने गाइड ही नहीं किया। कईयों को अजीब कुछ भी करने की आदत पड़, खुजली करने की या ऐसे खड़े होने की या कुछ करने की। वो खुद को तो पता नहीं लग रहा क्योंकि अपनी आदत बनी हुई है, दूसरों को नजर आ रहा है, कोई गुस्से में आ जाता है, ज्यादातर लोग हंसने लग जाते हैं, वहीं पे कम्युनिकेशन खराब। इसी तरीके से कई लोगों का बहुत स्पार्ट फेस होता है, फिर ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं। वो आए और उन्होंने आके पढ़ाया, स्लाइडें दी, इसका असर कुछ और पड़ेगा। कई लोग ऐसे हैं वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, जहां नहीं भी मुस्कुराना वहां भी मुस्कुराते हैं, उसका असर डिफरेंट पड़ता है। और कमाल के लोग वो हैं जो मौके की मुनासबत से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज करें, अपनी आंखों की मूवमेंट्स भी चेंज करें, हाथों की मूवमेंट्स भी चेंज करें। अगर कोई सख्त मोटिवेटिंग बात करनी है तो उसी तरह हो जाए, अगर कोई लतीफा, कोई हंसने वाली बात करनी है तो उसी तरह हो जाए। ये कमाल है और फिर उसका असर भी उसी तरह होता है।